वो रात नैनवा की तारीख की सबसे अजीब रात थी। दरियाए दजला का पानी जो हमेशा सरगोशियां करता बहता था, उस रात खामोश था। बाजारों की चहल पहल थम चुकी थी। मशलें चल रही थीं, मगर उनकी लौ कांप रही थी, जैसे हवा भी कुछ जानने के बावजूद बोलना नहीं चाहती थी। आसमान पर वो रंग था जो न दिन का था न रात का, एक गहरा सियाही माइल सुर्ख। लोग अपने महलों में थे, अपने सोने में, अपने गुरूर में, बेखबर। ये रंग पहले कभी नहीं देखा, मगर हम नीनवा वाले हैं, हमें कुछ नहीं होता। और उसी लम्हे शहर से सैकड़ों मील दूर एक तारीक समंदर की गहराइयों में एक इंसान जिंदा था। न सूरज, न हवा, न जमीन का एहसास। तीन तारीकियां एक साथ, समंदर की तारीकी, रात की तारीकी और एक अजीम मखलूक के पेट की तारीकी। मैंने जल्दी की, मैंने अपने रब का इंतजार नहीं किया। कोई रास्ता नहीं था, कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी, मगर वहां उस मुतलक अंधेरे में एक आवाज उठी, कांपती नहीं, टूटती नहीं, बल्कि पूरी यकीन और एतराफ के साथ। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। ये आवाज किसी बंद जगह से नहीं आ रही, ये आवाज अर्श तक पहुंच रही है। ये वो दुआ है जो अल्लाह ताला ने कुरान में क़यामत तक के लिए महफूज कर दी। सूरतुल अंबिया आयत 87। और ये दुआ उस नबी ने की जिनकी पूरी जिंदगी एक ऐसे सफर की दास्तान है जो गुरूर से भरी एक कौम से शुरू हुई, समंदर की गहराइयों से गुजरी और फिर एक ऐसे मौजज़े पर ख़त्म हुई जो आज तक बेमिसाल है। ये कहानी है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की और उस कौम की जिसे अल्लाह ने आखिरी लम्हे पर बचा लिया। दरिया दिजला के मगरबी किनारे पर, जहां आज इराक का शहर मौसल आबाद है, वहां कभी एक ऐसा शहर था जिसकी दीवारें आसमान को छूती थीं। नैनवा, आशूरी सल्तनत का दिल, दुनिया के कदीम तरीन और ताकतवर तरीन शहरों में से एक। इस शहर की फसीलें पत्थर की नहीं, गुरूर की बनी हुई थीं। महल दर महल, सुतून दर सुतून, बाजार दर बाजार। दरिया से तिजारत आती थी, जमीन से फसलें उगती थीं और लोगों के घर ऐसी नेमतों से भरे थे जो उस दौर में बहुत कम कौमों को नसीब होती थीं। मिट्टी की तख्तियों पर लिखे कवानीन, मुनज़्ज़म बाजार और शाही महल के बाहर खड़े पहरेदार, ये सब उस कौम की ताकत की निशानियां थीं। मगर यही ताकत उनके लिए सबसे बड़ा फितना बन गई। अगर हमारे बुत हमें फायदा ना देते तो ये दौलत कहां से आती? हर खैर उन्हीं की तरफ से है। यही वो सोच थी जो उस कौम को अंदर से खा रही थी। उन्होंने नेमत को मकसद बना लिया और नेमत देने वाले को भूल गए। वो बुतों की पूजा करते थे, मगर सिर्फ अकीदे की वजह से नहीं। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक नैनवा के सरदारों ने बुत परस्ती को एक मुनाफा बख्श कारोबार बना रखा था। मंदिरों में नजराने आते थे, बुतों की तराश खराश का काम चलता था और अवाम को ये बावर कराया जाता था कि ये बुजुर्गों की रूहों तक रसाई का जरिया है। ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा था। बाप से बेटे को, उस्ताद से शागिर्द को, गुमराही मुंतकिल होती रही। ये बुजुर्ग हमारे मुहाफिज हैं, अल्लाह तक हमारी दुआ उन्हीं के जरिए पहुंचती है। अल्लाह ताला ने इस सोच का जवाब सूरह यूनुस आयत 18 में दिया। ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं ना फ़ायदा, और कहते हैं कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। और सूरत अल-अहक़ाफ़ आयत 5 में अल्लाह ने ये हकीकत और वाज़े फरमाई, उससे बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के सिवा उसे पुकारे, जो क़यामत तक उसे जवाब नहीं दे सकता। ये कौम अपनी तारीख़ की सबसे बड़ी गलती कर रही थी, और सबसे खौफनाक बात ये थी कि उन्हें इसका कोई एहसास नहीं था।
क्योंकि जब दौलत हो, ताकत हो और सरदारों की सरपरस्ती हो तो गलती को गलती नजर नहीं आती, मगर अल्लाह का फैसला हो चुका था। अब इस कौम को एक आवाज सुनाई देगी। एक ऐसा शख्स आएगा जिसके पास न लश्कर था न खजाना, सिर्फ हक के अल्फाज थे। अल्लाह का तरीका हमेशा से यही रहा है, अजाब से पहले रहमत, सजा से पहले हिदायत। और इस कौम के लिए अल्लाह ने एक ऐसे नबी का इंतखाब किया जो खुद इसी सरजमीन के करीब पले बड़े थे। सूरत उस-साफ़ात आयत 193 में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक यूनुस रसूलों में से थे। बस इतना तारुफ, मगर ये एक जुमला पूरी अजमत समेटे हुए है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिन्हें ज़ुन्नून भी कहा जाता है यानी मछली वाले, एक ऐसे नबी थे जिनके अंदर जज्बा भी था, दर्द भी था, और वो इंसानी लम्हात भी थे जो उन्हें हमारे करीब करते हैं। वो जब नैनवा में दाखिल हुए तो उनके पास कोई शाही इजाज़तनामा नहीं था, कोई फौज नहीं थी, कोई सियासी पुश्तपनाही नहीं थी। सिर्फ एक यकीन था कि हक की आवाज़ बिल आखिर सुनी जाती है। ऐ लोगो, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो। जिन पत्थरों के सामने तुम झुकते हो वो ना तुम्हारी सुनते हैं ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अपने रब की तरफ पलट आओ अभी, इसी वक्त। तफसीर मारिफुल कुरान में मुफ्ती मोहम्मद शफी राहिमहुल्लाह ने लिखा है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस कौम में तकरीबन 33 साल तक दावत दी। 33 साल, एक पूरी नस्ल गुजर गई। बच्चे जवान हो गए, जवान बूढ़े हो गए, मगर दावत जारी रही। वो सुबह बाजारों में जाते, शाम को महलों के दरवाज़ों पर दस्तक देते, जुम्मे के दिन अवामी मकामात पर खड़े होते और एक ही पैगाम देते, अल्लाह की तरफ पलट आओ। मगर नतीजा क्या निकला? तफसीर तबरी के मुताबिक पूरी कौम में से सिर्फ 2 मर्द ईमान लाए, सिर्फ 2। एक बूढ़ा आलिम जिसने हक पहचाना और एक नौजवान जिसने उस आलिम की बात मानी। बाकी पूरी कौम हजारों लाखों की तादाद में अपनी दौलत, अपने बुतों और अपने सरदारों की इताअत में मगन रही। यूनुस सच कहते हैं। मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है, जब कोई नबी आए और उसकी बात न मानी जाए तो आसमान खामोश नहीं रहता। ये वो लम्हा था जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में एक तूफान उठ रहा था। 33 साल की मेहनत, 33 साल का दर्द दिल, और नतीजा 2 अफराद। वो थके नहीं थे, मायूस भी नहीं थे, मगर उनके अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा हो रही थी जिसे कुरान ने मुगाज़बतन कहा, यानी एक ख़ास गुस्से और भारी दिल की हालत में। और इसी कैफियत में वो एक फ़ैसला करने वाले थे जो उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा और उस कौम की तकदीर भी। इनकार कभी अकेला नहीं आता, उसके पीछे हमेशा एक मफाद होता है। नैनवा के सरदार अहमक नहीं थे। वो समझते थे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, मगर वो ये भी जानते थे कि अगर लोगों ने मान लिया तो मंदिरों की आमदनी ख़त्म, बुतों का कारोबार तबाह और सरदारी की बुनियाद कमज़ोर। इसलिए इनकार महज अक़ीदे का नहीं था, ये एक सोची समझी सियासी और तिजारती हिकमत अमली थी। तफसीर इब्ने कसीर में आया है कि नैनवा के बड़ों ने आपस में मशवरा किया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बदनाम किया जाए, अवाम में ये तासुर फैलाया जाए कि ये शख्स हमारे आबाओ अजदाद की तौहीन कर रहा है, और नौजवानों को उनसे दूर रखा जाए। यूनुस को बोलने दो, मगर बाजारों में ये बात फैला दो कि जो इसकी बात मानेगा वो अपने बुजुर्गों का दुश्मन है। लोग अक्ल से नहीं, खौफ और रिवायत से चलते हैं। और ये चाल काम कर गई। अवाम ने सोचना बंद कर दिया। जो नबी के करीब आता उसे समाजी दबाव का सामना करना पड़ता। बाजार में जगह मिलना बंद हो जाती, रिश्तेदार मुंह फेर लेते, पड़ोस दरवाजे बंद कर लेते। ये वो खामोश जुल्म है जो कभी लिखा नहीं जाता, मगर हमेशा महसूस होता है। फिर वो दिन भी आया जब सरदारों ने खुलकर ललकारा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से सीधा कहा गया, अगर तुम वाकई नबी हो, अगर तुम्हारा अल्लाह वाकई ताकतवर है, तो वो अजाब लाओ जिससे तुम डराते हो। ऐ यूनुस, 33 साल हो गए,
तुम्हारा अजाब कहाँ है? हम अभी भी यहीं हैं, जिंदा, मालदार और तुम्हारी बातों से बेनियाज। ये जुमला एक तीर की तरह लगा। 33 साल, हजारों दिन, लाखों अल्फाज और नतीजा सिफर। सूरतुल अंबिया आयत 87 के पस मंज़र में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसी मकाम पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में वो कैफियत पैदा हुई जिसे कुरान ने मुगाज़बतन कहा। एक ऐसी हालत जिसमें दिल भारी हो, सब्र का पैमाना लबरेज हो और अंदर से एक आवाज़ आए कि बहुत हो गया। और इसी कैफियत में उन्होंने वो कदम उठाया जो तारीख़ का सबसे अहम मोड़ बना। बग़ैर अल्लाह की इजाज़त के, बग़ैर किसी हुक्म के वो नैनवा छोड़कर चल पड़े। ना अलविदा ना ऐलान, बस एक नबी का भारी कदम, एक थके हुए दिल का फैसला। ये गुनाह कबीरा नहीं था और अल्लाह के यहां महबूबों का हिसाब भी होता है। अब आगे जो होने वाला था वो ना सिर्फ एक नबी की आजमाइश थी बल्कि पूरी कायनात का एक अनोखा सबक था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर छोड़ चुके थे मगर अल्लाह का फैसला अभी बाकी था। नैनवा में पहले दिन सब मामूल के मुताबिक था। बाजार खुले, तिजारत चली, मंदिरों में नजराने आए। लोगों ने सोचा नबी चला गया, अब सुकून है। मगर ये सुकून ऐसा था जैसे तूफान से पहले की खामोशी होती है, ऊपर से पुरसुकून, अंदर से खौफनाक। दूसरे दिन सुबह जब लोग उठे तो आसमान का रंग बदला हुआ था, न पूरी तरह सुर्ख न स्याह, एक अजीब धुंधला धुएं जैसा रंग जो अफुक पर फैला हुआ था। हवा में एक बोझ था, सांस लेने में एक अजीब भारीपन। दरियाए दुजल्ला का पानी जो हमेशा नीला चमकता था उस दिन गहरा और गदला लग रहा था, जैसे वो भी कोई खबर जानता हो और बताना ना चाहता हो। ये रंग पहले कभी नहीं देखा। मेरे दादा कहते थे जब आसमान ऐसा हो तो घर के दरवाजे बंद कर लो। तफसीर इब्न कसीर में आया है कि नैनवा पर अजाब से पहले आसमान पर एक खास धुआं जाहिर हुआ। ऐसा धुआं जो लोगों को नजर आता था और जिसने पूरे शहर पर एक खौफ की चादर डाल दी थी। ये वही अलामत थी जिसे अहले इल्म ने अजाब की इब्तदाई निशानी करार दिया। जानवर बेचैन होने लगे। परिंदे जो हर सुबह दरिया किनारे आते थे वो गायब हो गए। बच्चे रात को बगैर किसी वजह के रोते रहे, जैसे मासूम फितरत को वो खतरा महसूस हो रहा हो जो बड़े देख कर भी नहीं देख रहे थे। और फिर वो आवाज उठी जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। लोगों, यूनुस ने जो कहा था वो सच था। ये धुआं, ये खौफ, ये अल्लाह की तरफ से आखिरी इशारा है। अभी तौबा करो वरना जो आने वाला है उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। पहले लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, फिर हंसे, फिर चुप हो गए, क्योंकि अंदर से वो खुद भी डरे हुए थे। सरदारों ने बैठक की मगर इस बार कोई हल ना निकल सका। दौलत को अजाब नहीं रोका जा सकता, ताकत से आसमान को नहीं झुकाया जा सकता और बुतों के सामने झुकने से वो खौफ दूर नहीं होता जो रूह की गहराई में उतर चुका हो। रात गहरी होती गई, बादल मजीद घुने होते गए और नैनवा की गलियों में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब भी वक्त है? जवाब अगले चंद लम्हों में मिलने वाला था और वो जवाब पूरी इंसानी तारीख का सबसे हैरान कुन मोड़ साबित होगा। उधर नैनवा में खौफ की लहर दौड़ रही थी और उधर समुंदर में एक और तूफान जन्म ले रहा था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती में सवार हो चुके थे। सफर शुरू हुआ तो समुंदर शीशे की तरह साफ था, हवा साजगार थी, आसमान खुला था। मगर कुछ ही देर में वो सुकून टूट गया। आसमान पर काले बादल उमड़ आए। अचानक बेऐलान हवा का रुख बदला और लहरें जो अभी तक कश्ती को आगे बढ़ा रही थीं, अब उसे निगलने पर आमादा थीं। मुल्ला चीखा, रिसे खिंचे, मगर समुंदर नहीं माना, जैसे वो किसी एक शख्स को मांग रहा हो। सूरत अस्साफात आयत 140 में अल्लाह फरमाता है, फिर वो भरी हुई कश्ती में भाग निकले। कश्ती बहुत भारी है, एक शख्स को पानी में जाना होगा।
दाने समुद्र किसी एक को मांग रहा है। सूरत साफात आयत 141 में आया, फिर कुरा डाला गया तो वो हार गए। एक बार कुरा निकला, यूनुस। लोगों ने कहा यह नेक आदमी है, दोबारा डालो। दोबारा निकला, यूनुस। तीसरी बार फिर यूनुस। अब कोई शक बाकी न रहा, यह अल्लाह का फैसला था। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जानते थे, न चीखे, न भागे, न गिड़गिड़ाए। खामोशी से कश्ती के किनारे पर आए और खुद को समंदर के हवाले कर दिया। सूरत साफात आयत 142। फिर उन्हें मछली ने निगल लिया और वो अपने आप को मुलामत कर रहे थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में गिरने से पहले एक लम्हे के लिए, या अल्लाह, तू जानता है मेरे दिल में क्या है, तेरा फैसला हक है। पानी ने उन्हें ढांप लिया और फिर वो हवा जिसका किसी को गुमान भी ना था, एक अजीम मछली ने उन्हें निगल लिया, पूरे जिस्म के साथ, जिंदा सांस लेते हुए, मगर 3 तारीकियों में घिरे हुए। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये 3 तारीकियां थीं: रात की तारीकी, समंदर की गहराई की तारीकी और मछली के पेट की तारीकी। न रोशनी की कोई कर्न, न आवाज का कोई रास्ता, न जमीन का कोई सहारा, मगर इसी मुतलक तारीकी में एक शोला जला, यकीन का, एतराफ का, तौबा का। सूरतुल अंबिया आयत 87। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। ये दुआ कोई लंबी फहरिस्त नहीं थी, कोई वादा नहीं, कोई सौदा नहीं, बस 3 चीजें: अल्लाह की वादानियत का इकरार, अल्लाह की पाकी का ऐलान और अपनी गलती का एतराफ। तफसीर मारिफुल कुरान में मुफ्ती शफी लिखते हैं कि ये दुआ अल्लाह को इस कदर महबूब हुई कि अल्लाह ने उसे कुरान में क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया, ताकि जब भी कोई बंदा अंधेरों में घर जाए उसे रास्ता मिल सके। या रब, तेरे एक नबी की आवाज़ 3 तरीकों के पार से आ रही है, इकरार भी, यकीन भी और पूरी उम्मीद भी। और अल्लाह ने सुना। सूरह अल-अंबिया आयत 88 में फरमाया, बस हमने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें गम से निजात दी। और इसी तरह हम मोमिनों को निजात देते हैं 3 दिन और 3 रातें। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि मछली उन्हें साहिल पर रख दे। मछली ने साहिल पर एक ऐसी जगह रुका जहां ना कोई दरख्त था, न साया, न पानी। जिस्म कमजोर था, जिल्द नाजुक थी। 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट ने गुजारने के बाद हर हिस्स हसास हो चुकी थी। धूप की हल्की सी करन भी तकलीफ देती थी, मगर अल्लाह ने अपने नबी को अकेला नहीं छोड़ा। सूरत साफात आयत 146 में फरमाया, और हमने उन पर एक यक़तीन का दरख्त उगाया, लौकी या कद्दू की बेल, जो तेजी से फैली, साया दिया, ग़िज़ा दी और जिस्म को शिफा मिली। जिस रब की बारगाह में जल्दी की वजह से गिरफ्त हुई, उसी रब ने सबसे पहले संभाला। या अल्लाह, तूने मुझे तरीकी में भी नहीं छोड़ा और रोशनी में भी नहीं। तेरी रहमत मेरी गलती से बड़ी निकली। और उधर नैनवा में वो हुआ जो पूरी इंसानी तारीख में सिर्फ एक बार हुआ, जब अजाब की अलामात नजर आईं, आसमान घिरा, खौफ छा गया, तो पूरी कौम ने एक साथ तौबा की। सरदार भी, ताजिर भी, आम लोग भी। माओ ने बच्चों को रुलाया ताकि अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो। बुतों को छोड़ दिया गया, मंदिर खाली हो गए और नैनवा की गलियों में सिर्फ एक आवाज गूंजी, या अल्लाह, हमें माफ कर दे। सूरह यूनुस आयत 98 में अल्लाह ने इस वाक़े को यूं बयान किया, क्यों ना हुई कोई बस्ती जो ईमान लाती और उसका ईमान उसे फायदा देता, सिवाय यूनुस की कौम के। जब वो ईमान लाए तो हमने उनसे दुनिया की जिल्लत का अजाब हटा लिया। यह कुरान की वाहिद कौम है जिस पर अजाब आने से पहले तौबा कबूल हुई और अजाब टल गया। अल्लाह ने सुना, हमें यकीन नहीं था, मगर अल्लाह को हम पर यकीन था।
आज अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा है, रिश्ता टूट गया हो, नौकरी चली गई हो, ईमान कमजोर लगता हो, तो याद रखो, जिस अल्लाह ने एक नबी को मछली के पेट में जिंदा रखा, जिस अल्लाह ने एक पूरी कौम को आखिरी लम्हे में माफ किया, वो अल्लाह आज भी वही है। बदला नहीं, थका नहीं, दूर नहीं गया। बस शर्त एक है, अंधेरे में उसी को पुकारो। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई, अभी कमेंट में लिखो, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और ये दुआ उन लोगों तक भी पहुंचाओ जो अंधेरों में रास्ता ढूंढ रहे हैं। वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ये वीडियो शेयर करो।